नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बैतूल की ओर बढ़ेंगे, जहां जिंदगी की जंग तन्मय हार चुका है। आपको बताते चले कि 80 घंटे से भी ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, ज्यादा लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन अंत में असफलता हाथ लगी क्योंकि तन्मय अपनी जिंदगी से जंग हार गया। बोरवेल में फंसे तन्मय ने आखिरकार दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में तन्मय का पोस्टमार्टम जारी है। 86 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें कि मासूम की मौत से परिवार में गम का माहौल है। मंगलवार वो दिन था जब ये घटना हुई। शाम को जब तन्मय खेल रहा था और खेलते खेलते तन्मय बोरवेल में जा गिरा, जिसके बाद लगातार कई टीमें पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रही और रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 86 घंटे तक चला, यानी कि 80 घंटे से भी अधिक समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। और इस बीच देखिए, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो बाधाएं काफी ज्यादा निकलकर सामने आई। जो हार्ड रॉक थी वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बाधा बन के निकली। और अगर हम बात करें तो कई ऐसे हथकंडे अपनाए गए। सबसे पहले तन्मय को रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि नीचे पानी था और पानी की वजह से तन्मय के हाथ स्लिप कर रहे थे, ऐसे में वो भी हथकंडा काम नहीं करा। फिलहाल जिसका डर था वही हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या लगता है आपको, कहाँ गड़बड़ी होगी? गड़बड़ी वही हो गई, हम काफी लेट हो गए उसे निकालने में। आप तन्मय के चाचा हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद रहे थे। क्या कहाँ किसकी गड़बड़ी को आप किसको मानते कि किसने लेट कर दिया? लेट किसी ने नहीं किया। देखो, प्रयास तो निरंतर जारी था, प्रशासन भी मतलब दिन रात लगा हुआ था, पर कहीं न कहीं हम उसे समय पर नहीं निकाल पाए। अगर समय पर निकल जाता? हाँ, समय पर अगर उसी दिन निकल जाता तो आज तन्मय हमारे बीच में होता था। ऐसा लगा नहीं कि जो टनल थी वो 24 घंटे से ज्यादा समय लग गया, अगर वो जल्दी बन जाती तो? नहीं, देखो, कोई भी यही नहीं चाहेगा कि मतलब यूँ कि जो काम 2 घंटे में होना है वो 4 घंटे करे, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा, है ना। प्रशासन मतलब यूँ कि प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ था। हमारे कलेक्टर साहब दिन रात 3-4 दिन से सोए नहीं, वो भी एसपी मैडम वगैरह सारे लोग मतलब निरंतर प्रयास कर रहे थे सभी लोग। पर हमारे गवर्नमेंट के पास एक सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आई कि मतलब अपन ऐसा कभी किसी के साथ भी हादसा होता है तो उसको तुरंत, अगर हम इसे 50 फीट गड्ढा खोदेंगे, टनल बनाएंगे, ये करेंगे, जब तक बच्चे लोगों का क्या होगा, जैसे आने वाले समय में ऐसे कोई दुखद घटना होती है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे। ऐसा मुझे लगना चाहिए कि ये जो बोरवेल है इनको किसानों को भी बंद करना चाहिए। सभी क्या कहेंगे आप आज? तो वो तो करना ही चाहिए, जैसे ऐसा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे बड़ी लापरवाही है। अगर ये बंद, किसानों से क्या कहेंगे? किसानों से यही है कि भाई जहाँ पर भी बोर फेल होता है उसको तुरंत बंद किया जाए, नहीं तो उसको मतलब ढक्कन वटकन से अच्छी तरीके से पैक करके रखे। बिल्कुल। तो ये तन्मय के चाचा यहाँ पर मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर समय पर यानी कि जल्दी अगर तन्मय को निकाला जाता तो शायद आज तन्मय उन सबके बीच में होता। और देखिए, जब से ये रेस्क्यू चल रहा था सीएम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। अब इस पूरे हादसे पर सीएम की तरफ से दुख जताया गया है। बताते चले कि सीएम ने तन्मय की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करके ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अत्यंत दुखद है कि बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे नन्हे तन्मय को प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। दुख के इस घड़ी में तन्मय का परिवार स्वयं को अकेला ना समझे। मैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश परिवार के साथ है। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये ट्वीट सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया और उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से भी पूरे हादसे पर दुख जताया गया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सुबह सुबह अत्यंत दुखद समाचार मिला है। हर संभव प्रयास के बाद भी तन्मय बेटे को नहीं बचाया जा सका। प्रभु उसे अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं माता पिता को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। तो देखिए, ट्वीट किया गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से, साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी दुख जताया गया है। देखिए, सीएम ने भी दुख जताते हुए
उन्होंने कहा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि परिवार स्वयं को अकेला ना समझे और मैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार को साथ ही 4 लाख की आर्थिक सहायता की भी घोषणा सीएम द्वारा की गई है। तो तन्मय की मौत पर सीएम की तरफ से दुख व्यक्त किया गया और दुख व्यक्त करते ही उन्होंने कहा है कि मैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता की भी बात कही है। आपको बताते चले कि जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, सीएम द्वारा लगातार पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मॉनिटरिंग की जा रही थी। साथ ही साथ निर्देश दिए जा रहे थे कि आखिर अगर किसी भी तरह की बाधा आती है और अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तत्काल बताया जाए, वो मदद मुहैया कराई जाएगी। हर प्रयास किए जा रहे थे तन्मय को सुरक्षित बाहर निकालने के और लगातार सीएम की भी इस पूरे हादसे पर नजर बनी थी, पूरे रेस्क्यू पर नजर बनी थी और लगातार उनके द्वारा ये मॉनिटरिंग की जा रही थी कि आखिर तन्मय की स्थिति क्या है। लेकिन 86 घंटे मायने रखता है अपने आप में। जब 86 घंटे तक रेस्क्यू चला और 86 घंटे बाद जब तन्मय बाहर निकला, तब तक तन्मय अपनी जंग से, अपनी जिंदगी की जंग हार चुका था। जिंदा तन्मय नहीं मिल पाया। कोशिश ये की जा रही थी, दुआएं बहुत ज्यादा मांगी जा रही थी कि तन्मय सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन वो सभी दुआएं फेल साबित हुई, कोशिशें काफी फेल साबित हुई। अंत में तन्मय सुरक्षित बाहर नहीं निकला और अब तन्मय हमारे बीच नहीं है। ऐसे में सीएम की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। सीएम ने ट्वीट करके दुख जताया है, साथ ही साथ परिवार के साथ उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं और पूरा मध्य प्रदेश उनके परिवार के साथ है और 4 लाख की सहायता राशि का भी ऐलान किया है।